हेलो एवरीवन। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा के साथ चलिए जानते हैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कौन थे उनके गुरु, उनकी कर्मभूमि और उन्होंने क्या क्या प्रमुख रचनाएं किए, संपूर्ण विस्तार से जानेंगे। तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य आकाश के रूप में एक चमकीले नक्षत्र के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा के राम भक्ति की शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। संक्षिप्त जीवन परिचय। पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास। जन्म सन 1532। मृत्यु सन 1623। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी रत्नावली, कार्यक्षेत्र कवि समाज सुधारक, कर्मभूमि बनारस, गुरु आचार्य रामानंद, धर्म हिंदू, काल भक्ति काल, विधा कविता दोहा और चौपाई, विषय सगुण भक्ति, भाषा संस्कृत अवधी हिंदी, प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान बांदा जिला के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन। जन्म लेने के बाद प्राय सभी शिशु रोया करते हैं, किंतु तुलसीदास जी ने पहला शब्द बोला वह राम था। अतएव उनका घर का नाम ही राम बोला पड़ गया। माता तो जन्म देने के बाद दूसरे दिन ही चल बसी। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हो गया तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। इस तरह तुलसीदास का जीवन बड़े कष्ट में बीता। अभावग्रस्त बचपन। माता पिता दोनों चल बसे और उन्हें भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा था। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम का अवसर मिल गया। तुलसी जी भ्रमण कर रहे थे और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। इसी दीर्घकालीन अनुभव और अध्ययन का परिणाम तुलसी की अमृतमूल्य कृतियाँ है, जो आज उस समय भारतीय समाज के लिए उत्तरदायक सिद्ध हुई है। आज भी जीवन को मर्यादित करने के लिए उतनी ही उपयोगी है। तुलसीदास द्वारा रचित गई ग्रंथों संख्या 39 बताई जाती है। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बैरखे रामायण आदि का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास जी का विवाह। रामशैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके थे। इस बालक को ढूंढा और विधिवत उनका नाम तुलसीदास रखा। तत्परांत वे अयोध्या के उत्तर प्रदेश गए। वहाँ राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। वह एक बार गुरु के मुख से जो भी सुन लेता उसे वह कंठस्थ हो जाता। 30 की वर्ष के आयु में राजपुर से थोड़ी ही दूर यमुना के नदी के पास स्थित गांव में एक सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। दोनों का सरल जीवन चल रहा था, परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चले गई। तब उनका वियोग तुलसी के लिए असह्य होने गया था। एक दिन रात को वो अपने आप को रोक नहीं पाए। आओ देखा ना ताओ, घनघोर अंधेरी रात में धुंधाधार चलती हुई
बारिश बरसात में एक लाश को लकड़ी का लट्टा समझकर उफनती यमुना नदी के तैरकर पार कर गए और रत्नावती के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावती के मायके घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझ के उसके ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। इस पर रत्नावनी ने उन्हें बहुत धिक्कारा और भाव से मार्मिक लहजे में स्वरित दोहा सुनाया। अस्ति चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति नकु जो होती राम से, तो काहे भव भीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है, उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। तुलसी यह सुनकर सन्न रह गए। उनके हृदय में यह बात गहरे उतर गई और उन्होंने ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वो एक क्षण भी न रुके, वहाँ से चले गए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं शब्दों की शक्ति से तुलसी राम को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तुलसीदास जी के गुरु गोस्वामी तुलसीदास श्री सांप्रदाय के आचार्य रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। इन्हों के समय को देखते हुए लोक भाषा में रामायण लिखा। इनमें व्यास में वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, सकार उपासना, सगुणवाद, गुरु ब्राह्मण रक्षा, देवादि विविध योनियों को यथाचित सम्मान एवं प्राचीन संस्कृति, वेद मार्ग का मंडन और साथ ही उस समय विधिधर्मी आचार्यों और सामाजिक दोषों की एवं पंथवाद की आलोचना की गई है। गोस्वामी जी पंथ और संप्रदाय चलाने के विरुद्ध थे। उन्होंने व्यास से भातृप्रेम, स्वराज्य सिद्धांत, राम राज्य का आदर्श, अत्याचारों से बचने और शत्रु पर विजय होने के उपाय, सभी राजनीतिक बातें खुले शब्दों में उस कड़ी जासूस के ज़माने में भी बतलाई, परंतु उन्हें राजाश्रय प्राप्त न था। लोगों ने उनको समझा नहीं। रामचरितमानस राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें जानबूझकर कहा, रामायण अनुहरत सिख, जग भई भारत रीति, तुलसी काट को सुने, कली कुचली पर प्रीति। उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी लोकप्रिय है कि मूर्ख से लेकर महापंडित तक हाथों में आदर्श का स्थान पाती है। उसी समय सारी शंकाओं का रामचरितमानस में उत्तर है। अकेले इस ग्रंथ को लेकर यदि गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अपना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली संप्रदाय चला सकते थे। यह एक सौभाग्य की बात है। आज भी यह ग्रंथ है और जो सांप्रदायिकता की सीमाओं में लांघकर सारे देश में और व्यापक सभी मतधाराओं में पूर्णतः मान्य है। सबको एक सूत्र ग्रथित करने में जो काम से पहले शंकराचार्य स्वामी ने किया, वही अपने युग में उसके पीछे आज भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया। रामचरितमानस कथा का आरंभ उन शंकाओं से होता है जो कबीरदास की साखी पर पुराने विचारों वाली मन में उठती है। तुलसीदास जी सारी रामानंद की शिष्य परंपरा में थे, जो रामानुचार्य के विशिष्ट द्वैत संप्रदाय के अंतर्भुक्त है, परंतु गोस्वामी जी की प्रवृत्ति सांप्रदायिक न थी। उन्होंने ग्रंथों में अवैध और विष्ठना दैवत का सुंदर समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार वैष्णव, शैव और शास्त्र आदि सांप्रदायिक भावनाओं को पूजा पद्धति का समन्वय उनकी रचनाओं में पाया जाता है। वे आदर्श संत कवि थे। प्रखर बुद्धि के गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री आनंदानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी नरहरि बाबा ने इस बालक को ढूंढ निकाला। उसका नाम राम बोला रखा और उसे अयोध्या ले आए। वहाँ से वसंत 1561 में
माघ शुक्ल पक्षी पंचमी को शुक्रवार को यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चार किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन करने लगा। राम बोला की बुद्धि इतनी बड़ी प्रखर थी कि एक बार गुरु मुख से जो भी सुन लेते तो वह उन्हें कंठस्थ हो जाता। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य शुकुरक्षेत्र सारो पहुँचे। वहाँ से श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद ही वह काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक एक वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और उन्होंने विद्या गुरु आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने माता पिता का अश्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट करने देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोर ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी के कुटी के पास 2 वीर धनुष्य बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े सुंदर श्याम और गिरिवर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने भगवान को कष्ट हुआ यह जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। अपने पुस्तक डोर मंडल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने दूसरी प्रति लिखी। उसके आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों को कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उस देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उस पर संबंधी लिख दी। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने कुल 22 कृतियों की रचना की है, जिनमें से 5 एवं 6 मध्यम श्रेणी में आती है। इन्होंने संस्कृत विद्वान होने के साथ साथ ही हिंदी भाषा में प्रसिद्ध श्रेष्ठ कवियों में माना जाता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। तुलसीदास जी का निधन। तुलसीदास जी जब काशी में विख्यात घाट पर अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त धारण कर उनके पास आया और उन्होंने पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम जी ने उस पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रवण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया। तुलसीदास के निधन के निमित्त दोहा बहुत प्रचलित है। संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ऐसा ही एक दोहा है। धन्यवाद। जय हो प्रभु की, जय सिया राम।